हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट को करने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले समझेंगे और पूरे चैप्टर को आसानी से कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी चैनल प्रमोशन के फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अपने इंट्रोडक्शन पार्ट से। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th में आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हो। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सभी क्या होते थे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या करते थे, एंगल्स को सब्स्टिट्यूट करते थे अलग अलग और आपको अलग अलग वैल्यूज मिलती थी। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो एंगल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख रखा है साइन थीटा एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। तो हम क्या करते थे, अलग अलग एंगल सब्स्टिट्यूट करते थे, आपको अलग अलग वैल्यूज मिलती थी। मैंने जैसे कि आपका एंगल 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर रखा है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यूज क्या मिलती थी हमें? 1/2। ठीक है, तो आपको बस ये चीज पे ध्यान रखना है, जो चीज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसे हम कहते हैं डोमेन और जो चीज निकल कर आती है उसे कहते हैं रेंज। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था, क्या चीज सब्स्टिट्यूट करते थे? एंगल सब्स्टिट्यूट करते थे। तो डोमेन क्या होता था? एंगल्स होते थे। और रेंज क्या होती थी? वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज निकल कर आती थी इसलिए वैल्यूज रेंज होती थी। जो चीज निकल कर आती है उसे हम रेंज कहते हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, हम डिपेंडेंसी को चेंज कर देते हैं। अब साइन किस पे डिपेंड करता है? वैल्यूज पे। और क्या चीज निकल कर आती है? एंगल्स निकल कर आते हैं। हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और एंगल्स निकल कर आएंगे। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे कि मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है 1/2। आपको पता है साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है? 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे। तो आपकी π/6 एंगल्स निकल कर आया आपका। ठीक है, तो हम आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन क्या होता है? वैल्यूज। और क्या चीज निकल कर आती है? एंगल्स निकल कर आते हैं, इसलिए रेंज क्या होती है? एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन क्या होता था? एंगल्स, और रेंज क्या होती थी? वैल्यूज। बट अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन क्या होगा? वैल्यूज, क्योंकि आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हो, जिसको सब्स्टिट्यूट करते हो उसे डोमेन कहते हैं। ठीक है, और रेंज क्या होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? एंगल्स, क्योंकि एंगल्स निकल कर आते हैं और जो चीज निकल कर आती है उसे हम रेंज कहते हैं। बट आपको अब यह ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसकी भी एक लिमिट है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, रेंज, जिसको हम रिजल्ट को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक है, तो उसकी भी एक लिमिट है। तो उस लिमिट को समझेंगे इस टेबल के थ्रू, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। इस टेबल को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे इसमें क्लोज ब्रैकेट का भी यूज कर रखा है, ओपन ब्रैकेट भी है, तो आपको पता होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट कैसे क्या वर्क करते हैं। तो देखो -1, 1 विद इन क्लोज ब्रैकेट, यही है। इसका मतलब ये होता है जैसे -1 और 1 के बीच की जितनी वैल्यू होंगी उसको इंक्लूड करेंगे और -1 और 1 को भी इंक्लूड करेंगे। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है इन दोनों वैल्यूज को भी यूज करना है, इंक्लूड करना है, उनके बीच की सारी वैल्यूज को इंक्लूड करना है। ठीक है, अगर बात करता डोमेन की, जैसे साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1, 1 विद इन क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब ये है आप डोमेन में -1 और 1 को भी रख सकते हो और उसके बीच की सारी वैल्यूज को रख सकते हो। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये हुआ। और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2, π/2 विद इन क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो रिजल्ट आएगा वो -90 डिग्री भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है, इसके बीच की सारी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आती है तो उसको करने का तरीका अलग होता है, उसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको हम आगे सीखेंगे। ठीक है, कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? सेम साइन इनवर्स जैसा, -1, 1 विद इन क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इसमें भी वही हो गया, -1 और 1 को भी हम डोमेन में रख सकते हैं, इनके बीच की सारी वैल्यूज रख सकते हैं। और रिजल्ट क्या आता है? रेंज क्या होती है? 0, π विद इन क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो 0 भी आ सकता है, π भी आ सकता है, इसके बीच की सारी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है? कोई भी रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और रेंज क्या होती है? -π/2, π/2 विद इन ओपन ब्रैकेट, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो -90 और 90 के मिड की कोई भी वैल्यू हो सकती है। कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है? सेम tan इनवर्स जैसा, कोई भी रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। रेंज क्या होती है? 0, π विद इन ओपन ब्रैकेट, मतलब 0 और π के बीच की कोई भी वैल्यू आपकी रिजल्ट में आ सकती है। कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? कोई भी रियल वैल्यू आप रख सकते हो एक्सेप्ट -1, 1 के कोई भी बीच की वैल्यू नहीं रख सकते। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है इसके कोई भी बीच की वैल्यूज आप नहीं रख पाओगे। ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, और जो इसकी रेंज होती है कॉसेक इनवर्स की वो क्या होती है? -π/2, π/2 विद इन क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट 0। इसका मतलब है आपका जो रेंज होगा, जो रिजल्ट आएगा वो -90 डिग्री भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है एक्सेप्ट 0 के अलावा। ठीक है, सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? सेम कॉसेक इनवर्स जैसा, कोई भी रियल वैल्यू आप रख सकते हो एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है, रेंज क्या होगी? रेंज होती है 0, π विद इन क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट π/2, मतलब 0 भी रख सकते हो, π भी रख सकते हो, इसके बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है एक्सेप्ट π/2।
ठीक है, ये तो आपके हो गए साइन इनवर्स का डोमेन और रेंजेस। आपको डोमेन को लर्न नहीं करना है क्योंकि ये आपको पहले से गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, आपको रिजल्ट फाइंड करना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू को सेटिस्फाई करना होगा कि ये रेंज के अंदर ही आ रही है। अगर नहीं आएंगे तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो अब रेंजेस को लर्न करने का क्या तरीका है, देखो -π/2, π/2 0π, -π/2, π/2 0π, तो ये रिपीट हो रहे हैं, तो 2 क्लोज ब्रैकेट 2 ओपन ब्रैकेट 2 क्लोज ब्रैकेट, तो आसानी से इसको आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मूले जो आपके एक्सरसाइज 2.1 में यूज होंगे। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, देखो साइन इनवर्स -x, जो साइन इनवर्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में आ जाए तो क्या होता है, जो साइन इनवर्स होता है, जो नेगेटिव साइन है उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, कभी भी साइन इनवर्स में जो वैल्यू होगी वो अगर नेगेटिव आती है तो साइन इनवर्स क्या करेगा, उस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देगा, माइनस साइन इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स सेम वही, कॉसेक इनवर्स की वैल्यू अगर कभी नेगेटिव में आ जाएगी, कॉसेक इनवर्स -x जैसे, तो कॉसेक इनवर्स क्या करेगा, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देगा। tan इनवर्स की वैल्यू कभी नेगेटिव में आ गई तो क्या होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। लेकिन कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स में क्या होता है, कॉस इनवर्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में आ जाती है तो क्या होता है, कॉस इनवर्स नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है और उसको पाई से आप माइनस कर देते हो। ठीक है, इसे प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आना है तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, कॉस इनवर्स -x की वैल्यू क्या होती है, कॉस इनवर्स नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व करेगा, फिर उसको आप पाई से माइनस कर दोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स -x की वैल्यू होती है पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, कॉट इनवर्स -x की वैल्यू होती है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके फॉर्मूले जो आप यूज करोगे 2.1 में। तो आप सेम हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, किसकी करनी है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है किस फॉर्म में है, साइन इनवर्स -x की फॉर्म में, साइन इनवर्स -x। तो साइन इनवर्स क्या करता है, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है, माइनस साइन इनवर्स x। तो अब इसमें क्या होगा, साइन इनवर्स -1/2 है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। और साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, 30 डिग्री पे, मतलब π/6, -π/6 आ गई रेंज, -π/6 मतलब -30 डिग्री, और -30 डिग्री क्या होता है, -90 और 90 की मिड की वैल्यू है, मतलब रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू आपकी क्या होगी, साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू -π/6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। ये है, देखो कॉस की वैल्यू √3/2 किस एंगल पे होती है, आपको पता है 30 डिग्री पे होती है। 30 डिग्री मतलब π/6, और π/6 क्या होता है, इस रेंज से ही बिलोंग हो रहा है, मतलब 0 और 180 की मिड की वैल्यू है तो है 30 डिग्री, तो रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स √3/2 की π/6। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, कॉसेक इनवर्स 2। आपको पता है कॉसेक की वैल्यू 2 किस एंगल पे होती है, आपको पता है, बताइए, 30 डिग्री पे होती है। तो 30 डिग्री किसको है, रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है ना, -90 और 90 की मिड की वैल्यू है और 0 भी नहीं है तो सेटिस्फाई कर रहा है रेंज को। कॉसेक इनवर्स की रेंज आपको पता है ये होती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी कॉसेक इनवर्स 2 की, π/6। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan इनवर्स -√3। ये किस फॉर्म में है, tan इनवर्स -x की फॉर्म में, और tan इनवर्स क्या करता है, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है। तो tan इनवर्स -√3 में क्या होगा, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, -tan इनवर्स √3। तो आपको पता है tan की वैल्यू √3 कब होती है, किस एंगल पे होती है, 60 डिग्री पे होती है, तो क्या हो गया, -π/3, और -π/3 tan इनवर्स की रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स -√3 की, -π/3। तो क्लियर है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -x की फॉर्म में है ये। कॉस इनवर्स -x की फॉर्म में क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। आपको फॉर्मूला लर्न हो गया होगा अब तक। तो कॉस इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स -x क्या होगा, कॉस इनवर्स पहले नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व करता है, फिर उसे पाई से माइनस कर देता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। आपको पता है कॉस की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, 60 डिग्री पे होती है, तो मतलब π/3, पाई माइनस π/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने, 3π माइनस π/3, 3π में से 1π माइनस करोगे तो 2π/3, और 2π/3 मतलब 120 डिग्री, और 120 डिग्री क्या है, रेंज में ही है, 0 और 180 डिग्री के बीच में ही है, तो रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी कॉस इनवर्स -1/2 की, 2π/3। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, tan इनवर्स -1। अब आपको देखते ही पता लग गया होगा किस फॉर्म में है ये, tan इनवर्स -x की फॉर्म में है। tan इनवर्स -x की फॉर्म में तो क्या हो, tan इनवर्स नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है, माइनस tan इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स -1 में, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो -tan इनवर्स 1।
और tan की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है, पाई बाय 4 पे। तो रिजल्ट क्या आ गया आपकी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाय 4। आपको रेंज में देखना है कि रेंज में है कि नहीं है tan इनवर्स की। tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 विद इन ओपन ब्रैकेट। आपको पता है क्या है, माइनस 45 डिग्री माइनस 90 और 90 की मिड की वैल्यू है, रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स माइनस 1 की, माइनस पाई बाय 4। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। अब आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक की वैल्यू 2/√3 किस एंगल पे होती है, 30 डिग्री पे होती है, मतलब पाई बाय 6। और पाई बाय 6 क्या हो रहा है, सेक इनवर्स की रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 और 180 के मिड की वैल्यू ही है 30 डिग्री, तो आपकी रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है। और 90 डिग्री भी नहीं है, एक्सेप्ट 90 डिग्री होती है रेंज। तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, सेक इनवर्स 2/√3 की पाई बाय 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कॉट इनवर्स √3। तो ये तो सिंपल सा हो गया, कॉट की वैल्यू √3 किस एंगल पे होती है, 30 डिग्री, मतलब पाई बाय 6। और पाई बाय 6 कॉट इनवर्स की रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, कॉट इनवर्स √3 की पाई बाय 6। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स -1/√2। आपको पता है किसकी फॉर्म में है, कॉस इनवर्स -x की फॉर्म में है। तो कॉस इनवर्स -x क्या करता है, नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व करता है, फिर उसे पाई से माइनस कर देते हैं। तो कॉस इनवर्स -1/√2 है, कॉस इनवर्स -x की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। यही तो होता है कॉस इनवर्स 1/√2। आप कॉस की वैल्यू 1/√2 किस एंगल पे होती है, आपको पता है 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4। तो पाई माइनस पाई बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, 4 पाई में से 1 पाई माइनस करोगे 3 पाई अपॉन 4, और 3 पाई अपॉन 4 कॉस इनवर्स की रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी कॉस इनवर्स 1/√2 की माइनस 3 पाई अपॉन 4। ठीक है, कॉस इनवर्स -1/√2 की रेंज क्या होगी, 3 पाई अपॉन 4। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो। कॉसेक इनवर्स -√2। अब ये कॉसेक इनवर्स -x की फॉर्म में है। कॉसेक इनवर्स क्या करता है, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है, तो माइनस कॉसेक इनवर्स √2। अब कॉसेक वैल्यू √2 किस एंगल पे होती है, पाई बाय 4 पे। तो क्या आ गई रेंज, माइनस पाई बाय 4। ठीक है, आपका रिजल्ट क्या है, माइनस पाई बाय 4। प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अब ये रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है ना कॉसेक इनवर्स की, हाँ बिल्कुल कर रहा है, -45 डिग्री, -90 और 90 की मिड की वैल्यू, और 0 भी नहीं है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी कॉसेक इनवर्स -√2 की, पाई बाय 4। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको पता है tan की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4, मतलब 45 डिग्री पे। और कॉसेक इनवर्स -x की फॉर्म में है, ये कॉस इनवर्स -1/2 किस फॉर्म में है, कॉस इनवर्स -x की फॉर्म में है। तो कॉस इनवर्स -x क्या होता है फॉर्मूला, आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, और साइन इनवर्स -x की फॉर्म में है, देखो ये साइन इनवर्स -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन को बाहर निकालेगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आपको देखो पाई बाय 4 को वैसे लिख दिया, पाई को भी वैसे लिख दिया। कॉस की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, पाई बाय 3 पे होती है। अब साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, 30 डिग्री, मतलब पाई बाय 6 पे होती है। तो ये माइनस का साइन था आगे, तो माइनस पाई बाय 6। अब देखो इन दो प्लस वाले साइन को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। पहले इनको ऐसे लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप पे लिखा है उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिख दिया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा पहले इनको, तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 4 पाई अपॉन 4। अब माइनस का साइन कॉमन लिया यहाँ पे, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे इनको ऐड किया तो 5 पाई बाय 4 माइनस 6 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 18, तो क्या हो गया 9 पाई अपॉन 18, 9 टू जा 18, तो क्या हो गया पाई बाय 2, 5 पाई अपॉन 4 माइनस पाई बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्या होगा, 10 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 8, तो 6 पाई अपॉन 8, 2 3 या 6, 2 4 जा 8, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, 3 पाई अपॉन 4। तो ये आपके इसकी वैल्यूज अब मिल गई आपको। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या कर रहे हैं, देखो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। cos की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, बताइए, आपको पता है 60 डिग्री पे होती है, तो पाई बाय 3। साइन इनवर्स 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, पाई बाय 6, मतलब 30 डिग्री पे। तो 2 3 या 6, मतलब पाई बाय 3 आ गया, और ये पाई बाय 3 है, तो दोनों को ऐड करेंगे 2 पाई बाय 3, इसकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, 13, क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, देन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फिर इनमें से आपको पता है x क्या होता है, जो चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं उसे कहते हैं डोमेन, और जो चीज निकल के आती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेंज। तो यहाँ पे रेंज की बात करिए, देखो y क्या आपकी रेंज है, तो आपकी साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, पहले तो आपको पता होना चाहिए रेंज क्या होती है। देखो माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 विद इन क्लोज ब्रैकेट, ये आपकी रेंज होती है। और आपको इसका पता है, इसका मतलब क्या होता है, माइनस 90 डिग्री भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है। देखो सेटिस्फाई कर रहा है कौन सी कंडीशन, देखो यहाँ 0 से पाई की बात हो रही है, तो माइनस 90 डिग्री
के बीच की वैल्यू भी आती है, -90 पे आता है, तो ये तो रेंज को सेटिस्फाई कर नहीं रहा है साइन इनवर्स की। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, देखो क्या है, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन इक्वल टू π/2। देखो -90 डिग्री भी इसमें कह रहा है, आ सकता है, ठीक है, उसकी मिड की भी सारी वैल्यूज आ सकती हैं और 90 डिग्री भी आ सकता है। तो ऑप्शन बी, सी और डी में जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंडीशन जो साइन इनवर्स की रेंज है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि देखो y की वैल्यू क्या आ सकती है, y क्या आपकी रेंज है, और y की वैल्यू -90 भी आ सकती है, 90 भी आ सकती है, उसकी मिड की सारी वैल्यूज आ सकती है। तो ये क्या कर रहा है, रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, आपको बताना है किसके इक्वल होगा। सॉल्व करो इसको, देखो tan की वैल्यू √3 किस एंगल पे होती है, π/3, ठीक है, माइनस sec इनवर्स -2 है। देखो sec इनवर्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में। अब नेगेटिव वैल्यू हो तो क्या आता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, पाई माइनस sec इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पाई माइनस sec इनवर्स x की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, और sec की वैल्यू 2 किस एंगल पे होती है, π/3 पे। अब माइनस का साइन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -π माइनस माइनस प्लस π/3, यही होगा। अब देखो π/3 को एक साथ लिख दिया, -π π/3 क्या हो जाएंगे 2π/3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, -π। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा, 2π - 3π/3, तो 2π में से 3π माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -π/3, और -π/3 ऑप्शन में है, देखो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, -π/3। तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 यहीं पे खत्म होती है। होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और आपको शुभ रात्रि, बाय बाय।